जब एरियन नाइटन ने अपने 18वें जन्मदिन से कुछ महीने पहले 30 अप्रैल को 200 मीटर में दुनिया का चौथा सबसे तेज समय निकाला, तब उनके साथी स्प्रिंटर माइकल चेरी ने कहा, इस लड़के ने तो कमाल ही कर दिया। तब नाइटन हाई स्कूल ग्रेजुएट होने से कुछ हफ्ते दूर थे और उन्होंने एलएसयू इनविटेशनल में 200 मीटर रेस 19.49 सेकंड में पूरी कर उसेन बोल्ट द्वारा बनाए वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वे जानते थे कि वे बहुत तेजी से दौड़े हैं, लेकिन यह नहीं जानते थे कि उनका नतीजा अब तक के 3 सबसे महान धावकों से आगे है। वे बोल्ट के अलावा जमैका के ही योहान ब्लैक और अमेरिका के माइकल जॉनसन से भी तेज रहे। स्प्रिंटिंग में सुधार अक्सर 1 सेकंड के 100वें हिस्से में होता है, लेकिन नाइटन ने अपने पिछले बेस्ट 19.84 सेकंड से काफी तेज समय निकाला, जबकि वो उनके सीजन की पहली 200 मीटर रेस थी। नाइटन ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने नहीं सोचा था कि वे 20-21 साल तक ऐसा समय हासिल कर सकेंगे। 2020 जूनियर ओलंपिक में नाइटन ने 16 साल की उम्र में 100 मीटर में 10.29 सेकंड और 200 मीटर में 20.33 सेकंड का समय निकाला था और नेशनल एज ग्रुप में रिकॉर्ड बनाए थे। पिछले साल जून में ओलंपिक ट्रायल में नाइटन ने बोल्ट के 200 मीटर के वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड को 2 बार तोड़ा था। तब उन्होंने 19.84 सेकंड का समय निकाला था। अमेरिका के नाइटन अपने 17वें जन्मदिन से कुछ हफ्ते पहले जनवरी 2021 में पेशेवर स्प्रिंटर बन गए थे। कुछ महीनों बाद वे टोक्यो ओलंपिक में 200 मीटर में 19.93 सेकंड के साथ चौथे नंबर पर रहे थे। इसलिए इन इवेंट्स में उनकी जीत अप्रत्याशित नहीं थी, लेकिन इतनी कम उम्र में जिस तेजी से उन्होंने फिनिश लाइन पार की, वह चौंकाने वाला रहा। नाइटन इस हफ्ते यूजीन में होने वाली यूएस ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में जब फील्ड पर उतरेंगे तो सभी को उनसे मेडल की उम्मीद होगी। वे इसके जरिए वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करना चाहेंगे। 6 फीट 3 इंच लंबे नाइटन हाइट का फायदा उठाते हैं। उनके पैर भी काफी लंबे हैं, जिससे छोटे स्प्रिंटर की तुलना में उन्हें कम कदम उठाने होते हैं। लोग अक्सर उनसे पूछा करते हैं कि क्या वे अगला उसेन बोल्ट बनना चाहते हैं, तो वे कहते हैं कि इतने महान खिलाड़ी से। जब नाइटन टोक्यो गेम्स में उतरे थे तो उनकी उम्र 17 साल थी। वे 1964 के बाद सबसे युवा अमेरिकन ट्रैक ओलंपियन बने थे। वे फाइनल में पहुंचने वाले 125 साल में सबसे युवा पुरुष एथलीट थे। अगर वे जुलाई में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनसे पोडियम फिनिश करने की उम्मीद होगी। 2024 पेरिस ओलंपिक तक उनकी उम्र 20 साल होगी। अठारह साल के नाइटन ने कहा, मैं उनके नाम के साथ बड़ा नहीं हुआ। मैं अपने नाम के साथ बड़ा हुआ और अपने नाम के साथ पहचान बनाना चाहता हूँ। उनके कोच होलोवे ने कहा, नाइटन आत्मविश्वासी, मेहनती और निडर हैं। वे प्रसिद्धि से प्रभावित नहीं हैं, लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने उनके कंधों पर उम्मीदों का बोझ डाल दिया है। मुझे नहीं लगता कि इस टीनेज स्प्रिंटर पर इतनी जल्दी इतना भार डालना ठीक है। वे रफ्तार बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इस दबाव से उनकी रफ्तार कम होने का खतरा भी हो सकता है।